नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। आज की जो कोविड गाइडलाइंस आई हैं उसमें दो चीज़ें मेंशन की गई हैं। एक तो जो बैंक्वेट हॉल है जिसमें अभी तक जो कैपेसिटी रखी गई थी 25 लोगों की, उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, अब 50 लोग कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ जो कोविड गाइडलाइंस को लेकर जो रात का जो कर्फ्यू रहता था 8 से सुबह 7 बजे तक या 6 बजे तक, उसमें कहीं कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है उसे भी रिलीव किया गया है। यानी कि जहां पर जिस डिस्ट्रिक्ट में कम केसेस आए हैं और अभी अगर देखा जाए तो वहां पर पॉजिटिव केस जो है वो काफ़ी कम है, यानी कि 0.2 का अगर वहां पर रेशो है, तो वहां पर थोड़ी सी ढील दी गई है। और ढील का मतलब है कि अब वो 8 बजे नहीं, यानी कि 10 बजे लोग जो है अपनी दुकानें बंद कर सकते हैं। और 10 बजे से सुबह जो टाइमिंग था वो वैसा ही है, लेकिन शाम का टाइमिंग जो है वो 10 बजे कर दिया गया है। लेकिन वहां पर जहां पर जो पॉजिटिव केस है वो रेशो के हिसाब से देखा जाए तो 0.2 है, वहां पर दुकानें खुल सकती हैं। लेकिन लोगों की अगर बात की जाए या दुकानदारों की अगर बात की जाए, उन्हें ये चीजें या ये मैथमेटिक्स जो है वो समझ काफी कम आता है कि 0.2 क्या, किस तरह से हम समझें और किस तरह से हम उस रेशो को अपने पर अप्लाई करें, अपनी दुकानों को बंद करें, इसका समझ नहीं है। यानी कि वहां पर क्लियर नहीं किया गया है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये सिर्फ कह दिया गया है कि 0.2 मेंशन किया गया है जहां पर इस तरह का रेशियो, जहां पर कम कोविड केसेस है। हालांकि देखा जाए तो पिछले कुछ समय से काफी कम केसेस जो है वो जम्मू डिवीजन की बात की जाए तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो है बैंक्वेट हॉल को लेकर। 25 थी अभी तक अगर रेशो की बात की जाए, जब मार्च अप्रैल में इस साल की बात की जाए तो 25 के करीब जो है वो केस रखे गए थे। यानी कि 25 के करीब जो है आप बैंक्वेट हॉल में लोगों को बुला सकते हैं। इस वक्त मैं खुद बैंक्वेट हॉल के बाहर हूँ, मुझे भी यहाँ का इनविटेशन था और पहले ही बताया गया है कि 25 लोग आ सकते हैं। अभी जिस तरह से आज शाम के समय जो है वो कोविड गाइडलाइंस आई हैं, हर इतवार को कोविड गाइडलाइंस को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं उसको लेकर थोड़ी सी रिलीफ जो है वो लोगों को दी जाती है। आज की जो कहीं ना कहीं जो रिलीफ दी गई है वो बैंक्वेट हॉल को दी गई है। 25 की जगह आप 50 कर सकते हैं। सवाल यही पैदा होता है कि चलिए बैंक्वेट हॉल में 25 की जगह आप 50 कर सकते हैं, लोग फॉलो भी कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आती हैं लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर मास्क नहीं पहना जा रहा है, हालांकि मेरे पास अपना मास्क है, जब मैं बैंक्वेट हॉल में गया था मास्क पहन कर गया था, खाते वक्त मैंने अपना मास्क उतार दिया था। और यहाँ भी देखा जाए तो अभी मेरे आसपास कोई नहीं है, सिर्फ मेरे जो कैमरामैन है वो मेरे सामने है और उनके सामने मैं हूँ, इसलिए मैंने मास्क उतार दिया ताकि आप तक मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे और मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचे और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँचे। क्योंकि उनकी तरफ से जो भी चीज़ें कही जाती हैं, जो उनकी तरफ से यानी कि नई गाइडलाइंस आती हैं वो शेयर कर दी जाती है। सरकार की तरफ से जो कहा जाता है वो लोगों की तरफ पहुँच जाता है, लेकिन क्या सरकार सही तरीके से वो चीज़ें कर रही है? अभी अगर नेता लोगों की बात की जाए, कैप्शन में मैंने वो कहा हुआ है कि नेता लोग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आम जनता अगर करती है तो उन पर फाइन ठोक दिया जाता है। अगर आप पैदल चलते हैं, सुबह के वक्त की बात कर रहा हूँ, अभी तो रात के 10 बज रहे हैं, अभी 10:15 हो रहा है समय। अगर कोई सुबह चलता है, मास्क नहीं पहना है तो उसका चालान काट दिया जाता है 500 रुपये का। अगर वो अकेला भी चलता है, अपनी बाइक पर चलता है, अपनी गाड़ी में चलता है, तो ऐसी चीज़ें आपके सामने आती है वीडियोस के जरिए कि उसका 500 रुपये का चालान जो है वो काट दिया है। क्यों? क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना है। हालांकि उसके आगे पीछे कोई नहीं होता, गाड़ी में कोई नहीं होता, बाइक पर वो अकेला चल रहा है, उसे रोका जाता है। अगर उसके पास सारे दस्तावेज हैं, यानी कि उसका जो लाइसेंस है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का उसके पास कार्ड है, इंश्योरेंस उसके पास पूरी है, उसके पास पोल्यूशन का कार्ड है, RC उसकी कंप्लीट है, तो फिर उसका चालान, हेलमेट का भी उसके पास है, चालान काटा जाता है। भैया आपका मास्क कहाँ है? 500 रुपया तो आपको देना है, अब आपको रोक दिया गया है। लेकिन उनका क्या, जब नेता लोग जो हैं वो चीज़ें जो करते हैं उनका क्या है? अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी आए हुए थे, वैष्णो माता भी वो गए, काफ़ी ज़्यादा जो हो हल्ला है वो भी हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। वैष्णो माता जाते हुए उनका सारा जमावड़ा वो जुड़ा हुआ था उनके साथ। उसके बाद उनकी जो सभा हुई, यहाँ पर सारे मिनिस्टर जो थे वो प्लेटफॉर्म पे थे, एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा सजाया गया था। उसके बाद जो लोग, उनके कार्यकर्ता जो आए हुए थे, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, वो आए हुए थे हज़ारों की संख्या में, ना सिर्फ सड़क पर बल्कि जो अंदर पंडाल बनाया हुआ था, आप जानते होंगे, हमने वो कवर भी किया था, सभी मीडिया वाले वहाँ पर आए थे, हज़ारों की संख्या से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे इकट्ठे। ये नहीं है कि वहाँ पर डिस्टेंसिंग जो बात की जाती है वो हुई हो, वहाँ पर लोग साथ साथ बैठे हुए थे, उनकी जो चेयर थी साथ साथ ही।
वहां पर कोई चालान नहीं हुआ। हालांकि वहां पर पुलिस के लोग थे, सिक्योरिटी फोर्सेस थी, नेता खुद वहां पर थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खुद आए होते हैं, वो देखते भी हैं, लेकिन चालान किसी का नहीं हुआ। मास्क की बात की जाए, वहां पर इक्का दुक्का लोगों ने पहना हुआ, यानी कि अगर 500 लोग हैं तो 2-3 लोगों ने मास्क पहना होगा। इसी से आप रेशो का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर पूरा जो है कार्यक्रम चला होगा। वो टेलीकास्ट भी हुआ, लाइव भी चला, रिकॉर्डेड भी चला, लेकिन मास्क आपको दिखा नहीं होगा और जो भीड़ वहां पर थी वो आपके सामने ही थी। अब बात यही आती है, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर बीजेपी की बात भी की जाए, जब बीजेपी की तरफ अगर बीजेपी का कोई कार्यक्रम होता है, वहां पर उनका कोई नया, यानी कि कोई नए लोग उनके साथ जुड़ते हैं, कोई नया एक नेता उनकी तरफ से सामने आता है, नया पार्टी में लोग जुड़ते हैं, उसकी एक उन्होंने पार्टी रखी होती है, लोगों को रखा होता है, वहां पर भी कोई जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, मास्क ना के बराबर होता है। और अगर रविंद्र रैना जी की बात की जाए, क्योंकि वो एक चीज जरूर कहते हैं, उनका जो तकिया कलाम है, चिंता नहीं करनी, यानी कि चिंता मत करिए, हम बैठे हुए हैं। लोगों ने इसका मजाक भी काफी बनाया हुआ है, जब भी वो बात कहते हैं लोग मजाक जरूर बनाते हैं, और मजाक बनना कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी तरफ से कहते हैं कि चिंता मत करिए, खुद वो मास्क नहीं पहनते हैं, जब भी वो किसी रैली में जाते हैं उनके साथ जो लोग होते हैं वो मास्क नहीं पहनते हैं, जहां उनकी फोटोग्राफी होती है, जिस मंच पर वो होते हैं वहां मास्क नहीं होता है, मास्क उनके पास होता है लेकिन यहाँ गले पर लटकाया होता है, मुंह पर नहीं होता है। उनके जितने कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना होता है। अब बात की जाती है आज पीडीपी की, अगर बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती जो है कल से जम्मू में है, रात को वो आई थी, लोगों द्वारा उनका विद्रोह भी किया गया, आज उनका भी जन समूह के जरिए एक उनकी तरफ से भी बात रखी गई, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, कब होंगे क्या होंगे ये नहीं मालूम है, लेकिन असेंबली इलेक्शन होने तय हैं। उससे पहले वो चाहते हैं कि जम्मू की बात की जाए, पुंछ में वो गई, राजौरी में वो गई, जम्मू में वो आई हुई है, और जम्मू में वो कहती है कि सीधे तौर पर लोगों को अपनी तरफ खींचना है, लोगों को वो चाहती है कि अपनी तरफ वो आए, लोगों को वोट वो चाहती हैं। इसलिए उन्होंने आज एक मंच सजाया हुआ था गांधीनगर में, जहां उनके पार्टी के लोग थे, कार्यकर्ता थे, आम जनता वहां पर थी, लेकिन वहां पर भी एक चीज़ सामने नजर आई, जो लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था, और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो वो भी नजर नहीं आई। मेरा कहने का एक ही मतलब है, जब नेता लोग रैली कर सकते हैं, अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सब चीज़ें वो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो नेता हैं, उन पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो है, हम पर कोई खतरा ना आ जाए। अगर कल कोई इलेक्शन होता है, कौन सी पार्टी जीतेगी कोई मालूम नहीं है, अगर उनका नेता मिनिस्ट्री में आ जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, कहीं उन पर गाज ना गिर जाए। तो ये चीज़ क्यों, इस तरह की जो पॉलिसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपनाई जा रही है। ये एक बैंक्वेट हॉल है, पहले ही मैंने बताया, मैं खुद इस फंक्शन में आया था, फंक्शन खत्म हो चुका है, मैंने सोचा कब यहाँ से लाइव करूँ, इन लोगों को, आप लोगों को बताऊँ। आप लोग भी फंक्शन पे जाते होंगे, 25 लोगों की गैदरिंग कही गई है, बहुत बड़ा हॉल है, लोग यहाँ पर अगर काम करने वाले हैं उनका भी कहीं ना कहीं उनकी भी एक दिहाड़ी होती है, जो काम करेंगे उनको भी पैसा मिलेगा। जिन लोगों का फंक्शन होगा वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि शादी का समय है, जिन लोगों की बारात आई है, क्या वो 5-10 लोग लेके आते हैं, उसके बाद जिन लोगों ने वेलकम करना है वो भी 5-10 लोग हैं, इतना बड़ा बैंक्वेट हॉल है। चलिए खर्चा तो होना ही होना है, लेकिन जहां आप कहते हैं कि 25-50 लोग, जो ये आम जनता, अगर यहाँ पर अभी 50 कर दिया गया है, अगर अभी यहाँ पर कोई गाड़ी आ जाती है पुलिस की, यहाँ पर रेड पड़ जाती है, भाई यहाँ पर इतने लोग हैं तो इनका तो चालान होना तय है, तो फिर नेता लोगों का चालान क्यों नहीं होता है? जहां उनकी इतनी रैलियों में इतने ज़्यादा लोग आए होते हैं, हज़ारों की संख्या में वहां पर लोग आते हैं, ना मास्क पहना होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन वहां पर नहीं किया जाता है, लेकिन सिर्फ एक ही बात है कि वो नेता है, उनके पास आने वाले समय में उनको कुर्सी मिल सकती है, वोट बैंक वो बटोर सकते हैं, इसलिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनसे डरती है, इसलिए उनको कोई, यानी कि उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, उनका चालान नहीं किया जाता है, इस तरह की चीज़ें उन पर एक्शन लेने के लिए नहीं की जाती है। लेकिन आम जनता जब अपनी कोई समारोह करती है या फंक्शन करती है, या बैंक्वेट हॉल वाले जो पिछले 1 साल से तड़प रहे हैं कि अब तो खोल दीजिए, जहां आपने स्कूल खोल दिया है, स्कूल वालों को आप कह रहे हैं कि 10th तक जो बच्चे हैं वो RT-PCR जो टेस्ट है वो करवाइए और स्कूल में आए, 50% आपकी कैपेसिटी रहेगी। 12th वालों को आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन आप लगवाइए, आप स्कूल में आ सकते हैं, वैक्सीनेशन के बाद आप स्कूल अटेंड कर सकते हैं, 50% जो है आपकी स्कूल की अटेंडेंस रहेगी। कॉलेज और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो उनको भी कहा जा रहा है कि आप आइए, खोलिए, 50% आपकी अटेंडेंस रहेगी। 50% कितना, अगर आप समझ सकते हैं कि अगर 1000
बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं तो 500 तो आएंगे, 50% वही हुआ। कॉलेज की बात की जाए तो 2000 अगर बच्चा है तो 1000 तो वहाँ पर आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग वो भी करना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी व्यक्ति आ गया तो प्राइवेट स्कूल वाले तो वैसे ही डरते हैं कि क्या हमारा लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि सरकारी स्कूल तो सरकार के भरोसे चल रहा है, नहीं चल रहा है उसका कोई भरोसा नहीं है, वो आप सब जानते हैं। लेकिन प्राइवेट वाले तो डरते हैं ना, वो किस तरह से अपना स्कूल खोलेंगे या आगे की जो चीज़ें हैं वो करें, इसलिए वो ऑनलाइन करते हैं। और फीस उनको भी चाहिए, टीचर्स को उन्होंने फीस देनी है, जो उनके वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको उन्होंने फीस देनी है, सब कुछ करना है, तो कैसे होगा। बात सिर्फ एक ही है क्लियरली, जब आप जो आम जनता है उनको आप चालान करते हैं 500 रुपये का, अगर उन्होंने मास्क नहीं पहना है, आम जनता जो बैंक्वेट हॉल में आती है उनका फंक्शन है उनको आप चालान करते हैं कि 25 से ज़्यादा लोग जो है वो हो चुके हैं, तो फिर आप उनका चालान क्यों नहीं करते हैं। जो नेता लोग हैं उनको क्यों छोड़ दिया जाता है, सवालिया निशान इसी पे आता है। ज़रा गौर फरमाइएगा कि कहाँ पर जो है वो लैक हो रहा है। फंक्शन यहाँ पर था, ख़त्म हो चुका है, जो रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बात यही है कि आपकी तरफ से जो चीज़ें कही गई हैं वो कब सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। आम जनता तो इम्प्लीमेंट कर रही है, ज़रा नेता लोगों पर भी इम्प्लीमेंट कीजिए जनाब। आपने आज कहा है कि 25 की जगह 50 किया गया, बहुत अच्छी बात है, और यही अगर आप चीज़ उनके लिए भी करें, इनके फंक्शन आम जनता के फंक्शन के अलावा अगर आप कहें कि जो नेता लोग जो मिनिस्टर लोग हैं उनका फंक्शन होता है, कहीं पर उनकी गैदरिंग होती है, कहीं पर उनकी मीटिंग होती है, तो वहाँ पर भी देखिए कि कितने लोग आए होते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता था कि आम जनता पर तो प्रहार आपकी तरफ से होता है, वो सह भी रही है और उस चीज़ के लिए वो अग्रसर भी है, लेकिन उन लोगों की तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आप ऑर्डर निकालते हैं तो उस तरीके का निकालिए कि आम जनता पर तो ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो टोपी पहनते हैं, वाइट कुर्ता पहनते हैं, वोट मांगते हैं, और उसके बाद फिर यही मेरा कहना था कि ज़रा से ज़रा ये ज़रूर समझिए कि आम जनता पर आपकी गाज गिरती है, नेता लोगों पर भी ज़रा अपनी सख्ती बरतिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।